जुग जुग जियो एक मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है फिल्म, ठीक है। इसमें बताया गया था कि मॉडर्न सोसाइटी में और ये हाई एंड सोसाइटी में जो खामियां हैं, खास करके डिवोर्स का मामला को लेकर जो खामियां हैं वो दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें कुछ और भी खामियां दिखाया गया था कि बाप बेटे में या फैमिली मेम्बर्स के अंदर कोई बंदिश नहीं है, अल्कोहल एक साथ बैठकर पीते हैं जो हमारे हिंदू संस्कार में बुरा माना जाता है, एक साथ बैठ के। तो एनीवे दैट इज़ वन पार्ट, बट द मेन जो मुद्दा है डिवोर्स, उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है, डिवोर्स के ऊपर। तो बट हैविंग सेड दैट, ये फिल्म का डायरेक्टर ने एक अच्छा मैसेज दिया कि डिवोर्स इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। वो बहुत बचकाना चीज़ है। अगर छोटी छोटी बातों को हमारे बंगाली में हम बोलते हैं, मैं बंगाली हूँ, बंगाली में बोलते सुखे थाकते भूते के लो, मीन्स आप सुख में हो, अब क्यों अपना आपको क्या भूत आके काट रहा है कि आप अपने सुख को बर्बाद करो, अपने हाथों से अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारो, क्यों? वाई यू वॉन्ट टू डू दैट? वाई? आपके पास इतना सारा पैसा है, आप थोड़ी ना माचिस की तीली लेके पूरा पैसे को जला दोगे, नहीं ना। या आपके पास इतने सारे बेशुमार गहने हैं, आप थोड़ी ना गटर में डाल दोगे, नहीं ना, कोई नहीं करता, वो पागल ही करेगा। तो अगर सुख में हो तो उसको आप वो सुख को मेंटेन करो एंड एन्जॉय वॉट एवर द गिफ्ट यू हैव, द गिफ्ट ऑफ वेल्थ, द गिफ्ट ऑफ अ फैमिली। तो ये अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज है। बट एनीवेज हैविंग सेड दैट, ये फिल्म मास ऑडियंस को के पल्ले नहीं पड़ेगी। तो जब पल्ले नहीं पड़ेगी उनको, वो एंटरटेन नहीं करेगी तो मास ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा, एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ मास ऑडियंस में ये पॉपुलर नहीं होगी। बट NRI ऑडियंस, ओवरसीज़, ये उनके लिए एक वन टाइम वॉच है, एंड उनको कुछ सीख अगर लेनी है तो वो ले सकते हैं। इट इज़ अ गुड मूवी मेड इन अ वेरी गुड टेस्ट, ओके। बट I don't know how far it will do as far as business is concerned. I'm not very optimistic as from the business point of view. I enjoyed the movie. मुझे अच्छा लगा, मुझे मैसेज अच्छा लगा. I could extract the message out of the movie. So it depends upon the audience, how mature they are, how can they extract the message out of the film. So it is an apathy, this film is an apathy of modern relationship, okay, of high-end society, which falls apart वेरी इजीली। छोटी छोटी बातों में डिवोर्स दे देता है, ठीक है ना। वेडलॉक इज़ डेडलॉक, हमारा संस्कार वही बताता है। रैदर अगर मैं तो बोलूँगा, अगर यहाँ पे कोई मिडिल क्लास एंगल भी अगर दिखाया जाता इन कंपैरिजन, और वहाँ से अगर सीख दिखाया जाता तो अच्छा होता और अच्छी फिल्म बनती, जहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वो लोग समझौता करते हैं, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हर दो इंसान जो है ना, उनका थिंकिंग एक जैसा नहीं हो सकता। इस पूरे पृथ्वी में कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ 100% जेल नहीं कर सकता। तो हस्बैंड वाइफ में भी अनबन होगा, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप डिवोर्स की तरफ आप ये हो जाओ, यू टेक अ वेरी नेस्टी डिसीजन ऑफ अ डिवोर्स। अनलेस एंड अनटिल नाक से ऊपर पानी गया, द हस्बैंड इज़ वेरी बैड और द वाइफ इज़ वेरी बैड, क्रूअल थिंग्स करते हैं, बहुत ख़राब मंशा है रिलेशनशिप में कुछ, और रियली कोई ओवर द टॉप प्रॉब्लम्स हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ डिवोर्स। अदरवाइज छोटी छोटी बातों में हाँ, तो अगर आप सॉर्ट किए बगैर अगर आप डिवोर्स करोगे तो बचकाना है। ये ओनली इमेच्योर पीपल डू इट। नाउ मैच्योर्ड ऑडियंस में दे आर वेरी गुड इन प्रोफेशनल लाइफ, दे आर वेरी गुड, they professionally they prosper like anything, but in personal life they are beggars, they are like beggars. At the end of the day वो लोग भिखारी से भी बदतर है, उनका पर्सनल लाइफ, they fall apart in modern society, in most of the cases, in maximum cases I would say। मैंने देखा है हाई सोसाइटी में मैं घूमता हूँ, तो मुझे पता है क्या चलता है। तो दिस इज व्हाट इट इज़। तो ये सीख है। It's a good kind of a message that divorce is not a good solution. If it can be avoided, you must avoid it. Out of 5 stars? See, from the
मास पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस फिल्म को देखूं, उस चश्मे से देखूं, तो मुझे ये फिल्म नहीं जचेगी क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। एंड फ्रॉम द क्लास पॉइंट ऑफ व्यू पे उनको समझ में आएगी, उनको एंटरटेन करेगी। खास करके अगर उनके ज़िंदगी में अगर कुछ डिवोर्स जैसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या अनबन चल रही है हस्बैंड वाइफ में, तो वो लोग जाके एंटरटेन हो पाएंगे और कुछ अपने आप पुनर्विचार कर पाएंगे वट एवर इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। इन हाई सोसाइटीज एवरी सेकेंड और थर्ड हाउस इज अंडरगोइंग सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ओके। एंड दिन में तो एक बार बोलते ही हैं हस्बैंड वाइफ को या वाइफ गर्लफ्रेंड को, अगर पसंद नहीं आता तो मुझे छोड़ दो, यू गो योर वे एंड आई गो माई वे। तो रोज़ डिवोर्स का तो रट लगाते ही हैं, इन हाई सोसाइटीज़ में वो चलता है। तो एनीवेज, तो फ्रॉम द क्लास ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वॉचेबल मूवी। आई विल डेफिनेटली, me as Bong Uncle, I'm known as Bong Uncle, okay, and I have a good amount of audience who watch my reviews. So मैं बोलता हूँ क्लास ऑडियंस के लिए it is a full-on entertainer, and there are a few messages that you can extract out of it. There are a few, not all the messages are good. Alcohol, again, I don't support alcohol. So alcohol जो freely जो दिखाया गया है, बाप बेटा बैठ के अल्कोहल पी रहा है, ठीक है, बहू और सास पी रही है, तो वो दैट आई डोंट सब्सक्राइब। थैंक्स। बाय, गॉड ब्लेस।